इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। देखिए, जो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इनमें से हो जाएंगी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए, आपका अगला सवाल है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं। तो जैन धर्म में कुल तीर्थंकर हुए हैं 24। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 24 कुल तीर्थंकर की संख्या जैन धर्म में है। देखिए, आपका अगला सवाल है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच में हुआ था। तो पंचशील समझौता की बात करें तो यह हुआ था भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत और चीन के बीच में हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, लिपू लेक दर्रा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, उत्तराखंड में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, महाभारत की रचना किस काल में हुआ था। तो महाभारत की रचना जो है यह हुआ था शुंग काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुंग काल में। देखिए, आपका अगला सवाल है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन जो है इनमें से कहलाएगा पोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें तो इनमें से हो जाएगा करनाल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, करनाल में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है। तो हिमाचल की राजधानी जो है इनमें से हो जाएगा शिमला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शिमला। देखिए, आपका अगला सवाल है, श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिलोन, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सिलोन जो कि श्रीलंका का प्राचीन नाम था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो रूस देश का राष्ट्रीय खेल इनमें से हो जाएगा शतरंज। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शतरंज जो कि रूस का राष्ट्रीय खेल है। देखिए, आपका अगला सवाल है, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना की बात करें तो यह हुआ था 1994 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1994 में हुआ था आईसीआईसीआई बैंक का स्थापना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, गन्ना का प्राचीन नाम क्या है। तो गन्ना का प्राचीन नाम इनमें से हो जाएगा ईसू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ईसू जो कि गन्ना का प्राचीन नाम है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, पिछोला झील किस राज्य में स्थित है। उत्तराखंड, उड़ीसा, राजस्थान या फिर मणिपुर में। तो पिछोला झील जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य में। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो है इनमें से हो जाएगा नरेंद्र दत्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नरेंद्र दत्त जो कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। आपका अगला सवाल है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो तराइन का पहला युद्ध जो है यह हुआ था 1191 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, 1191 में। देखिए, आपका अगला सवाल, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि किस नदी के किनारे स्थित है। तो लाल बहादुर शास्त्री की समाधि जो है इनमें से स्थित है यमुना के किनारे पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, यमुना के किनारे पर। देखिए, आपका अगला सवाल, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश में। तो शेषनाग झील जो है इनमें से हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर राज्य में। चलिए, आपका अगला सवाल, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों, महात्मा गांधी का जन्म जो है यह हुआ था 1869 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1869 में। देखिए, अगला सवाल, प्रोटीन का उत्तम स्रोत निम्नलिखित में से कौन सी है। तो प्रोटीन का उत्तम स्रोत जो है इनमें से हो जाएगा सोयाबीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, सोयाबीन जो कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बंगाल की शोक जो है इनमें से कहते हैं दामोदर नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, दामोदर नदी को बंगाल की शोक कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, स्वराज पार्टी के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मोतीलाल नेहरू जो कि स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए, अगला सवाल, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है। तो गदर पार्टी के संस्थापक इनमें से हो जाएंगे लाला हरदयाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लाला हरदयाल जो कि गदर पार्टी के संस्थापक हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक कौन है। द रेस ऑफ माई लाइफ बुक के लेखक इनमें से हो जाएंगे मिल्खा सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मिल्खा सिंह। देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है।
तो मानव शरीर की सामान्य तापमान जो है इनमें से हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। दोस्तों शिक्षा का अधिकार जो है इनमें से दिया गया है अनुच्छेद 21A में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, आर्टिकल 21A में। चलिए आपका अगला सवाल, किस आयोग ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की सिफारिश जो है इनमें से किया था हिल्टन यंग आयोग ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिल्टन यंग आयोग ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक इनमें से हो जाएंगे अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अब्दुल कलाम। चलिए अगला सवाल, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक इनमें से हो जाएंगे चाणक्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, चाणक्य जो कि अर्थशास्त्र के लेखक हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो गुप्त वंश का संस्थापक इनमें से हो जाएगा श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, श्रीगुप्त जो कि गुप्त वंश के संस्थापक थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में कौन से राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य जो है इनमें से हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गुजरात राज्य। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। दोस्तों हीराकुंड बांध की बात करें तो इनमें से निर्मित है महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महानदी पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, ध्वनि की गति किस में अधिकतम होती है। तो ध्वनि की गति जो है अधिकतम होती है इनमें से ठोस में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ठोस में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मथुरा जो कि सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, शेषनाग झील किस राज्य में स्थित है। तो शेषनाग झील जो है इनमें से कीजिएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, जम्मू कश्मीर में स्थित है शेषनाग झील। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं। तो गुजरात की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं नर्मदा को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नर्मदा नदी जो कि गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, भारत का तोता किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत का तोता जो है इनमें से कहते हैं अमीर खुसरो को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमीर खुसरो को कहते हैं भारत का तोता। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, एशिया का अजगर किस देश को कहा जाता है। दोस्तों एशिया का अजगर जो है इनमें से कहते हैं चीन देश को, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, चीन देश जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से जाना जाता है। देखिए संध्या तारा के नाम से इनमें से जानते हैं शुक्र ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुक्र ग्रह संध्या तारा के नाम से जानी जाती है। चलिए आपका अगला सवाल, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। देखिए बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ राज्य इनमें से हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत के किस राज्य में सूर्य उदय सबसे पहले होता है। तो सूर्य उदय सबसे पहले जो है इनमें से होती है ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश में, यानी राइट आंसर क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उदय होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 है, जो बीत चुका है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग होगा। तो जो बीत चुका है उसके लिए एक शब्द अतीत इनमें से प्रयोग होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अतीत। देखिए आपका अगला सवाल है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। दोस्तों नीली क्रांति इनमें से संबंधित है मछली उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मछली उत्पादन से। देखिए आपका अगला सवाल, मूंगफली उत्पादन के लिए किस टाइप की मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो मूंगफली उत्पादन के लिए इनमें से उपयुक्त होती है बलुई मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बलुई मिट्टी की ज़रूरत होती है मूंगफली उत्पादन के लिए। देखिए आपका अगला सवाल, पहाड़ों की रानी किसे कहते हैं। दोस्तों पहाड़ों की रानी जो है इनमें से कहते हैं मंसूरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मंसूरी जो कि पहाड़ों की रानी कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 12 जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, मैकमोहन रेखा किस देश के बीच स्थित है। तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत और चीन के बीच में। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, कायर का विलोम शब्द क्या होता है। तो कायर के लिए विलोम शब्द जो है इनमें से हो जाएगा शूरवीर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शूरवीर जो कि कायर का विलोम शब्द होगा।
देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नकदी फसल है? तो इनमें से नकदी फसल जो कि हो जाएगा गन्ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही जवाब कीजिएगा, गन्ना जो कि एक नकदी फसल है। देखिए अगला सवाल, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुआ था 1956 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1956 में। देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? दोस्तों दोहरे त्रिभुज के रूप में इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल का झंडा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुआ था? तो गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1911 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 1911 में। देखिए आपका अगला सवाल, हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार जो है मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए आपका अगला सवाल है, किस मुगल के शासन काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति था? तो सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति जो था इनमें से हो जाएगा औरंगजेब के शासन काल में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, औरंगजेब के शासन काल में। देखिए आपका अगला सवाल, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ जो है इनमें से हो जाएगा राजस्थान में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान राज्य में अरावली की पहाड़ियाँ स्थित है। देखिए आपका अगला सवाल है, हरित लवक की खोज किसने की? तो हरित लवक की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे सिम्बर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सिम्बर। देखिए आपका अगला सवाल, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत के कर्क रेखा पर स्थित कौन सा शहर है? दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद या फिर रांची? तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, रांची जो कि कर्क रेखा पर स्थित शहर है। चलिए अगला सवाल, भारत का प्रथम मानचित्र कब बनाया गया था? तो पहली मानचित्र बनाई गई थी 1752 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1752 में पहली बार चित्र बनाई गई थी, मानचित्र भारत देश की। देखिए आपका अगला सवाल, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है। यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जो भी राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 60+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।